ज्योतिष में सूर्य और शनि देव को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है, जबकि शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता माना जाता है। दोनों ही ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर अच्छा और बुरा असर पड़ता है। सूर्य देव और शनि देव में दुश्मनी है। वे पिता पुत्र हैं, लेकिन सूर्य देव ने शनि देव को अपना बेटा मानने से मना कर दिया। इसके बाद शनि देव शिव की भक्ति में लीन हो गए। आइए जानते हैं शनि देव के साथ हुए इस अन्याय की कहानी। काशीखंड में बताई गई एक कहानी के अनुसार सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की बेटी संध्या से शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही सूर्यदेव और संध्या के 3 बच्चे हुए, मनु, यमराज और यमुना। हालांकि संध्या सूर्यदेव के तेज से डरती थीं। सूर्य का तेज झेलने के लिए संध्या ने तपस्या करने का फैसला किया। इसके बाद उसने संवर्णा या छाया को जन्म दिया, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती थीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संध्या ने छाया को अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और अपने पिता के घर चली गईं। जब उनके पिता ने उनका साथ देने से मना कर दिया तो उन्होंने जंगल में घोड़ी का रूप धारण किया और तपस्या करने लगीं। इस दौरान छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शनिदेव उनके गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इसका असर छाया के गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को छाया पर शक हुआ और उन्होंने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा, "ये मेरा बेटा नहीं हो सकता।" उन्होंने उसे अपना बेटा मानने से भी मना कर दिया। अपनी मां की बेइज्जती होते देख शनिदेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव की तरफ देखा और सूर्यदेव पूरी तरह काले हो गए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया। आखिर में परेशान होकर सूर्यदेव ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने उन्हें अपनी गलती बताई, जिसके बाद सूर्यदेव ने माफी मांगी। फिर उन्हें अपना असली रूप मिल गया। अपने पिता का बदला लेने के लिए शनि ने भगवान शिव को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की। खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। वे 9 ग्रहों में सबसे ताकतवर और सबसे बड़े जज बनेंगे। भगवान शिव ने शनि से कहा कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि देवता, दानव, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और नाग भी उनके नाम से डरेंगे। तब से शनि का नाम ग्रहों में सबसे ताकतवर और सभी सिद्धियों का देने वाला माना जाता है। नोट: इस आर्टिकल में दी गई सारी जानकारी अलग अलग सोर्स जैसे पंचांग, उपदेश, धार्मिक मान्यता, ज्योतिष और शास्त्रों से इकट्ठा करके उन तक पहुंचाई गई है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है। भाग्य चक्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लें।